अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो मेरे भाई आज मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यूएस के अंदर आपका लिविंग एक्सपेंस जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा भी आने से पहले जो है वो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जिसके अंदर जो है वो मैं जानना चाह रहा था कि मेरा वहाँ पे क्या एक्सपेंस होगा, ताकि उस लिहाज से मैं जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज करूँ और वहाँ जाके जो है वो मुझे फिर आगे जाके मसला ना हो। तो फाइनली जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं यूएस में पहुंच चुका हूं और इस वक्त जो है मैं एक पार्क के अंदर वॉक कर रहा हूं और वो पीछे जो है वो सामने हमारी बिल्डिंग है जहां पर मैं रह रहा हूं। और आज मेरी छुट्टी का दिन था तो आज जो है मैं वो वॉक कर रहा हूं इधर पार्क के अंदर। तो सोचा साथ साथ जो है मैं आपको वो लिविंग एक्सपेंस बता दूं कि यहाँ पर आपका मंथली कितना जो है वो आपको कॉस्ट कर जाता है अमेरिका के अंदर रहना। तो बहरहाल शुरू करते हैं। जब हम यहाँ पर लैंड हुए और सबसे पहला जो आपको बेसिकली इशू होता है चीज़ वो रिहाइश का होता है। मेरे केस में मुझे ये इशू नहीं हुआ था क्योंकि जो मैं जिनके साथ रह रहा हूँ वो मेरे बेसिकली बचपन के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं। तो हम जो है वो एक साथ ही रहना हमने स्टार्ट कर दिया। और वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अपार्टमेंट जिसमें हम रह रहे हैं उसका जो है वो रेंट है $1000। तो $1000 जो है मतलब आप अगर जिस भी कंट्री से आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लें वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा समझाना। तो $1000 जो है वो हमारा जो है वो मंथली रेंट है अपार्टमेंट का। बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा है कि आपके बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाटर बिल होता है। लेकिन हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो 1 बेड अपार्टमेंट है और साथ आपको एक टीवी लॉन्च टाइप एरिया मिल जाता है और साथ आपको जो है वो एक बाथरूम मिल जाता है और साथ जो है वो एक किचन होता है। तो ये हमारी जो है वो रिहाइश है, अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं। $1000 हम उसका रेंट पे करते हैं। चूँकि हम लोग 2-3 लोग हैं तो हम मिल के देते हैं तो हमें वो एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इनिशियल स्टेज के ऊपर ये बहुत अच्छा है कि आप किसी के साथ मिल के रहें। मतलब आप जब आएँ यूएस में तो कोशिश करें कि किसी के साथ आप मिल के रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आते ही आप $1000 का अगर वो अपार्टमेंट ले लेंगे, साथ आप एजेंट को भी पैसे देंगे और एडवांस और सिक्योरिटी व्हाटसोएवर जो भी आप देते हैं तो वो फिर जो है वो आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। लेकिन मंथली इस टाइम हम लोग बेसिकली एक्सपेंसेस को जो है वो अपनी इस वीडियो में लाना चाह रहे हैं कि आपका $1000 तो सीधा सीधा रेंट हो गया। अगर आपके साथ विद फैमिली है, अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हैं, एक आधा कोई बच्चा है, तो फिर अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं तो फिर तो अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे $1000 हमारा रेंट है मंथली, तो आपका भी यही हो सकता है। डिफरेंट एरिया वाइज जो है वो मैटर करता है। तो मैं जो हूँ इस टाइम न्यूयॉर्क के पास एक न्यू जर्सी प्रोविंस है उधर रह रहा हूँ न्यू जर्सी प्रोविंस में न्यू वर्क जगह का नाम है। तो मेरी रिहाइश इधर है। तो इधर जो मोस्टली आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं वो वेरी करते हैं $1000 से $2000। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बिल्डिंग में रह रहे हैं। उस पुरानी बिल्डिंग है या नई बिल्डिंग है। तो हमारी मीडियम सी बिल्डिंग है तो जो है वो हमारा $1000 जो है वो रेंट आ गया। ये तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेंट आपको कॉस्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद मंथली एक्सपेंस के अंदर अगर आप अपना बहुत ज़्यादा होटलिंग नहीं करते, अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो नॉर्मली आपको जो एक टाइम का यहाँ पे खाना है वो $10 से $12 कॉस्ट करता है, जिसके अंदर लाइक प्लेटर हो गया, चिकन पीसीज हो गए, विंग्स हो गए, बीफ बर्गर, स्टेक बर्गर, ये सारी चीज़ें अगर आप बाहर से खाते हैं तो आपको मतलब 1 टाइम मील जो है वो पर पर्सन आपको जो है वो यहाँ पर $10 से $12 का पड़ता है। तो बहरहाल वो भी अच्छा है, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा बाहर से खाना भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप ख़ुद अपनी ग्रॉसरी कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। ग्रॉसरी का भी मैंने एक व्लॉग बनाया था। हम लोग 3 बंदे थे तो हम लोगों ने अपनी जो ग्रॉसरी लास्ट मंथ की है वो ऑलमोस्ट $300 की है। तो मतलब वो भी आपको $100-150 पर पर्सन पड़ जाता है। अगर आप अकेले हैं और वही बात है, फिर अगर आप फैमिली के साथ है तो फिर आपको $200-300 जो है वो खुद ही इसका पे ऑफ सारा कुछ करना पड़ेगा अपनी ग्रॉसरी और चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे मतलब अगर आपको लेट सपोज कहीं पे काम शाम मिल जाता है और आप काम शाम पे आते जाते हैं तो मतलब यहाँ पर बसेस चल रही होती हैं। तो वो बस आपको कॉस्ट करती है $1 से $1.5 जो है वो आप उसके अंदर कॉइन्स पुट करते हैं और आप जो है वो अपना काम पे आ जा सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर गाड़ी शाड़ी का कोई इशू है। जब आपका लाइसेंस चीज़ें बन जाती हैं फिर आप गाड़ी वगैरह लेते हैं। यहाँ पे लीज फाइनेंस भी करा सकते हैं, गाड़ी फाइनेंस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे डीलरशिप लोगों ने खोली हुई है, वो 0 समझ डाउन पेमेंट लेते हैं और डायरेक्ट आपको गाड़ी दे देते हैं कि भैया आप जो है वो आप उसकी साथ साथ जो है इंस्टॉलमेंट देते रहें और जो है वो आपको इंश्योरेंस साथ साथ देनी पड़ेगी। नए लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा इंश्योरेंस होती है, जो लाइसेंस पुराना होता है आपकी इंश्योरेंस कम होती जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो इस तरह की हैं। लेकिन ये आगे चल के जो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस करता जाऊँगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसके अलावा अमेरिका के अंदर आपका एक्सपेंस यही हो सकता है, जब आपके पास गाड़ी है तो आप अपना जो है वो
पार्किंग आपकी यहाँ पे पार्किंग के जो है वो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये सारा सिचुएशन है। मतलब लिविंग कॉस्ट आपकी $1500 आ जाएगी। बहुत ज़्यादा हो गया तो आप $200-300 आपका ग्रॉसरी का आ जाएगा। फिर बीच में होटलिंग और ये चीज़ें आउटिंग आपने कर ली तो $300-400 आपका वो भी बन जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको जो है ना पर मंथ यहाँ पे जो है वो $2000 जो है वो आपका मिनिमम जो है वो आपका एक्सपेंस है। हाँ, तो उनके लिए ये बात है जो मेरी तरह अकेले बंदे हैं, जो कि अकेले आना चाह रहे हैं, इधर अकेले आ रहे हैं, विद फैमिली नहीं आ रहे, तो अकेले के लिए यार यहाँ पे 1000 से 1500 जो है $1000 से $1500 आपका मंथली एक्सपेंस है। आप साथ किसी को एडजस्ट कर लें, किसी के साथ रह लें, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं कि अकेले जो सेटिंग बनती है, अगर आप अकेला होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और बाकी अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। मुद्दे की बात ये कि आते ही मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मैंने पाकिस्तान में बैठ के अंदर कैलकुलेट मारा था, अच्छा मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं $12-15 लूँगा और मैं जो है वो इतने घंटे काम करूंगा और मैं महीने के एंड में $3-4 तो मेरा यूं बन जाएगा और वो पाकिस्तानी जो है 12 लाख होंगे तो मैं उसमें से इतने पैसे बचा लूँगा और पीछे भी भेज दूँगा और उसके बाद मुझे इतने पैसे बच जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। रियलिटी जो है वो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। एक्सपेक्टेशंस ठीक है इंसान को होती हैं, ऐसे करूँगा और ऐसे होगा। वो बंदे ने एक ज़हनी थॉट होती है उसकी, यार सोचा होता है कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा होगा, पर वो रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में आए होते हैं, आपको कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। सबसे मज़े की बात ये, अभी अमेरिका में इतने ज़्यादा नॉन इमिग्रेंट्स लोग आए हुए हैं कि जो है वो जॉब्स यहाँ पर भी अमेरिका के अंदर उस तरह से जॉब्स नहीं है जैसी मतलब लोग कहते हैं कि यार इतना काम है अमेरिका में नहीं मुकता। मुझे भी यहाँ पर ऑलमोस्ट पहला 1 महीना बहुत सारे रेफरेंसेस होने के बावजूद, बहुत सारी जान पहचान होने के बावजूद मुझे 1 महीने बाद जाके जॉब मिली है। वो मैंने आप लोगों को पीछे व्लॉग में बताया कि भाई मुझे जो है फाइनली जॉब मिल गई थी। और मैं जो है वो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिहाज से मैं जो है वो एक वेयर हाउस है यहाँ पर, वेयर हाउस के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे वो जो है वो $13-14 पर आवर दे रहे हैं। आवर्स पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा आवर्स कभी नहीं मिलते हैं, कभी बीच में सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मतलब एट द एंड जो पैसे आपके बनते हैं ना वो यहाँ पे वो आपके बनते तकरीबन $2500 से लेके $3000 को टच कर सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा काम करें। तो $2500 से $3000 वो है। और फिर भी रिकमेंड करता हूँ मैं आप लोगों को, मतलब जो अमेरिका आना चाहते हैं वो लाजमी अमेरिका आएँ। मुश्किल है लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। देखिए आप लेट सपोज अमेरिका आए हैं, $1500 आप वो दे रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद आपके पास $1000-1500 जो है वो सेविंग बनती है। और यहाँ पर चीज़ें उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है जिस तरह से मतलब आप सोच रहे होते हैं कि यार उसने बार ऐसे रखा हुआ है और ये चीज़ है और ये वो। यहाँ पर बहुत चीज़ें आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे $3000-4000 की गाड़ी मिल जाती है अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए लेनी है। नई गाड़ी की तरफ जाते हैं 15-20 हज़ार की आपको डॉलर की गाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से चीज़ें जो है वो आसान है, आप इजीली वो चीज़ें कर सकते हैं। टैक्सेस पे करते हैं प्रॉपर तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप मॉर्गेज पे घर ले सकते हैं, फाइनेंस गाड़ी कराएं, जो मर्ज़ी आप कराएं। अगर आप साथ टैक्सेस पे करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के बेनिफिट हो जाती है चीज़ें। तो भाई मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दूंगा तो आप लोग भी कहेंगे कि यार मतलब ये क्या बंदा है, ये अभी भी गया है और ये जो है वो सारी बातें। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ों से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों को पास ऑन करूँ। चलें आप नहीं भी अमेरिका आ रहे, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि यार अमेरिका में चलो ये लिविंग एक्सपेंस है। अगर तो आप अमेरिका आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हैं हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकें। हम व्लॉग्स भी इसके अंदर डालते हैं। अमेरिकन एडवेंचर से हमने ये चैनल को बनाया हुआ है, तो अमेरिकन एडवेंचर को बहुत सारा प्यार दे ताकि जो है हम आगे मज़ीद आपके लिए नया कंटेंट, नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।